तो पढ़ाने के बाद भी नहीं समझते। वो कहते कोरोना है क्या, हमें तो 2 पैक मार लेंगे ठीक हो जाएंगे। अच्छा, 2 पैक से कोरोना ठीक हो जाएगा? ये कहते हैं, कहने वाले कहते हैं। हमें तो अगर 2 पैक से अगर ठीक हो तो बड़े कहाँ जाने की क्या जरूरत है किसी को, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। 2 मगड़ बैठाए ठीक हो गया। लोगों की सोच तो यही है। हाँ, 2 पैक लगाए अपना ठीक है जी, शाम को दारू पी लेंगे ठीक हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं योगी प्रवीण भारद्वाज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिस तरह से छूट दी गई थी कि 11 बजे तक की दुकान आप खोल सकेंगे, ये महम अनाज मंडी का नज़ारा है और किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है आप अच्छे से देख पा रहे हैं। ये महम की मेन अनाज मंडी है। लोगों के अभी भी कोई समझ नहीं आ रही है। जिस तरह से भीड़ ये आप देख रहे हैं, ये महम अनाज मंडी की मेन भीड़ आप देख रहे हैं। कितना लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और कितने मास्क लोगों ने यहाँ पर लगा रखे हैं। लगता है महम के लोगों में कोरोना का डर बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से पूरे के पूरे समाज के अंदर, शहरों के अंदर कोरोना फैल रहा है, उसके बावजूद भी लोगों का कोई असर नहीं है किसी भी टाइप का। कुछ लोगों ने मास्क तो बिल्कुल नहीं डाल रखे हैं और काफ़ी बार सरकार सतर्क कर चुकी है कि आप कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज का प्रयोग करें। और ये महम मंडी, फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि आपको ये महम मंडी का नज़ारा है। महम अनाज मंडी, किस तरह से भीड़ यहाँ पर लगी हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो आप अच्छे से देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से गश्त और सख्ताई और तेज़ी से बढ़ा दीजिए, नहीं तो इसी तरह से कोरोना के केस बढ़ते जाएंगे। सरकार को और भी कड़ा रवैया अपनाने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि खुद पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो लोगों को समझना चाहिए कि किस तरह से जानलेवा बीमारी बढ़ रही है और लोगों को अपनी जान का शिकार बना रही है और लोगों की जान जा रही है। भाई साहब, मास्क का कोई डर नहीं आपने? भाई साहब, कुछ ये महम के लोग कितने हुए आप देख लो भाई साहब, कुछ लोगों के चेहरे पे मास्क ही नहीं है। और बुजुर्गों को तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि मास्क डाला जाए, क्योंकि अब की बार ना ये जवान को देख रही है ना बुजुर्ग को देख रही है, सबको अपनी चपेट में ले रही है। तो भीड़ किस तरह से यहाँ पर खचाखच भरी हुई है। तो भाई साहब, किस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, आप कुछ कहना चाहोगे? यहाँ पे जो रेडियो लग रही है ना, रेडियो नहीं लगनी चाहिए, रेडियो की वजह से भीड़ है जी, रेडियो हटवा दो जी। तो रेडियो की तो मान लिया, लेकिन आपसे जो पूछा जा रहा है ये बताइए, आपके क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? नहीं हो रहा जी। हम तो ये कहते हैं जी कि पुलिस वालों को राउंड मरवाना चाहिए जी, पुलिस वालों का। वही बात बार बार दर्शक जो कह रहे हैं कि देखने वाले कह रहे हैं कि पुलिस को राउंड बार 11 से पहले भी लगा लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस जब 11 बजे का टाइम होता है उसके बाद ही गश्त लगाती है। तो ये है अपना महम का नज़ारा, बार बार आपको दिखा रहा हूँ मैं किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और बुजुर्ग यहाँ पर जवान आप देख रहे हैं, मास्क किसी मोस्टली चेहरों के ऊपर आपको देखने को मिलता है, साथ ही साथ कई ऐसे चेहरे हैं जिनके चेहरे के ऊपर मास्क है ही नहीं। तो ये मेन हाईवे जो अपना है, हाईवे का नज़ारा आप देख लीजिए किस तरह से लोग यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हाँ जी जनाब, सोशल डिस्टेंसिंग कितना पालन कर रहे लोग आप? सर अभी बाजार का टाइम 11 तक है सर, उसके बाद तो अभी हमारी दुकान में
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो प्रशासन को भी करवाना चाहिए सर, क्योंकि अब मैं बाजार का राउंड किया तो बाजार का राउंड करने के बाद इतनी तो भी घूम रहे हैं, चौकी इंचार्ज भी घूम रहे हैं, सारे नहीं सर, वो तो सही है, लेकिन अभी भी मैंने लोगों से बात की तो उनका कहना यही था कि पुलिस प्रशासन को 11 से पहले भी राउंड बीच बीच में लगाते रहना चाहिए, ताकि एक राउंड लगा लिया, कई राउंड लगा लिए। उसके बावजूद भी इस तरह से हाल आप देख रहे हैं। जैसा कि जनाब ने बताया कि राउंड काफ़ी लगाए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक लगा दिए, 4-5 चौकी इंचार्ज लगा दिए, और भी हम लोग घूम रहे। तो जनाब ने बताया कि 4-5 राउंड लगा चुके हैं, उसके बावजूद भी ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपने देखा कि कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर हो रहा है। तो पूरे के पूरे महम शहर का नज़ारा हमने आपको दिखाया, और मेरी पुलिस प्रशासन फिर से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि जनता की डिमांड ये है कि पुलिस को और भी सख्ताई के साथ यहाँ पर कड़ा रवैया अपनाते हुए राउंड पे राउंड लगाने चाहिए, तभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि ये किसी को भी छोटे से लेकर बड़े तक को नहीं छोड़ रहा है और अपनी चपेट में ले रहा है। तो मेरी दुकानदार भाइयों से और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा तो केस बढ़ते चले जाएंगे, जैसा कि महम के अंदर भी केस की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो मेरी दुकानदार भाइयों से और पूरे के पूरे जो पब्लिक है, आम जनता, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि फिर से वही बात कह रहा हूँ कि महम के अंदर भी केस रफ्तार पकड़ चुके हैं। तो यही संदेश मैं सभी दुकानदार भाइयों को, आम जनता को देना चाहूँगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। तो क्या लगता है आपको, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क वगैरह का यहाँ पर लोग पालन कर रहे हैं? कर रहे हैं जी। तो आप भी मास्क अच्छे से यूज़ किए, नाक तक लगाइए सर इसको, क्योंकि ये बीमारी आपको पता, आप खुद डॉक्टर हैं, तो आपको भी अच्छे तरीके से लोगों को अवेयर करना चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टर होने के नाते आपका भी फर्ज बनता है। तो क्या लगता है आपको, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं लोग? कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन साफ नज़ारा जो आपको दिखाया मैंने, तो जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है वो आपने अच्छे से देख भी लिया है। तो ये है अपना महम का बाजार। इनको समझ में नहीं आ रही अभी तक बात। तो वही बात है जनाब, जिस तरह से अभी भी देखा गया था, तो यहाँ पर पूरे के पूरे लोग, जितने भी लोग थे, बहुत से लोगों के चेहरे के ऊपर मास्क नहीं था। 12 कोरोना पॉजिटिव डिपार्टमेंट से भी आ चुके हैं। और आम जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरह से आपके डिपार्टमेंट में ये सब हो रहा है, तो आम जनता को सतर्क होने की कितनी ज़रूरत है? बहुत काफ़ी ज़रूरत है जी, बहुत काफ़ी ज़रूरत है। जिसके घर में आएगा वो अपने आप हो जाए, फिर अब समझाने से मान नहीं रहे। अब डिपार्टमेंट के अंदर भी 12 केसेस आप बता रहे हो सर, तो जनता क्यों नहीं समझ रही है? आप तो सेवा करते हो, आप वॉरियर की तरह लोगों के बीच में जा रहे हो। तो पढ़ते होंगे, अखबार में भी आ रही है हमारी, तो आज अखबार में आ रही है, बताओ। तो लोगों पे फिर भी असर नहीं हो रहा सर? वो तो आप पूछ लो पब्लिक से सर इतना लोग मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं, देखते हैं, कैमरा देखते हैं और इधर उधर हो जाते हैं। हमारी गाड़ी देखिए ना, फिर तो लगा लेते। और एक और यहाँ पे लोगों के बीच में से ही आई है कि जो दुकानें खुलती है, जिनको परमिशन दी गई, उसके अलावा भी कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो दुकानों के बाहर बैठे रहते हैं, और बीच में कोई ग्राहक आता है तो उनसे भी सामान की डीलिंग चल रही है सर। ये तो हमने तो नहीं देखा। ऐसा तो नहीं है, दिन में हम चक्कर मारते रहो। हम दिन में मारते हैं, अभी भी अब हम दोपहर तक लगातार चक्कर मारेंगे यहाँ पे। कुछ दुकानदार भाइयों के बीच से ही ये बात सुनने को आई थी कि इस तरह से कोई किसी का कोई जानकार आ जाता है पीछे से, ऐसी तो कोई हमने तो देखा नहीं ऐसा। चलो जनाब, थोड़ा सा और सख्त रवैया करो, ताकि जिस तरह से आपके डिपार्टमेंट में आए हैं और भी ना केस बढ़े। तो थैंक यू वेरी मच सर। कहा कि 12 कोरोना पॉजिटिव इनके डिपार्टमेंट से ही हो चुके हैं। तो आम जनता भी इस बारे में अगर कुछ बताना चाहती है तो उनसे भी बात कर लेते हैं इस बारे में। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है आपको, कोरोना के लिए लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और किस तरह से? जो भाई समझदार हैं वो तो कर रहे हैं जी, और कई तो मानते नहीं, इन्होंने कोरोना है ही क्या, और बार बार समझाने के बाद भी नहीं भरते। हमें दुकानदार बहुत मार्क्स भी दे रहे हैं, सभी को सुझाव भी रहे हैं, अपना ध्यान रखें, हमारा भी ध्यान रखें। लोगों के लगभग 11 बजे 99% बाजार बंद हो जाता है, कोई 1% रह जाता है। को सामान जिसका ज़्यादा होता है उसको दिक्कत होती है, गोदाम में ले जाने में। दुकान छोटी है, सभी सहयोग कर रहे हैं, दुकानदार भी, व्यापारी भी और प्रशासन भी पूरी तरह से
क्या लगता है, आपका कहना है कि जो अभी भी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कोरोना है? क्या करें, किसके समझ में नहीं आए तो पढ़ाने के बाद भी नहीं समझते। वो कहते कोरोना है क्या, हमें तो 2 पैक मार लेंगे ठीक हो जाएंगे। अच्छा, 2 पैक से कोरोना ठीक हो ये जाएगा? कहते हैं, कहने वाले कहते हैं, हमें तो अगर 2 मार पैक से लेंगे। 2 पैक से अगर ठीक हो तो बड़े बड़े कहाँ जाने की क्या जरूरत है किसी को, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। 2 मगड़ बैठाए ठीक हो गया। लोगों की सोच तो यही है, हाँ 2 पैक लगाए अपना ठीक है जी, शाम को दारू पी लेंगे ठीक हो जाएंगे। लोगों की मानसिकता ये है कि बस जिस तरह से ये बता रहे हैं कि 2 पैक लगाए और ठीक हो जाएगा, और ऐसा होता तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों खोले एक बात और है, अब कुछ तो लग रहा है 80% लोग मास्क डालने लग गए। जी जी, 80%। क्योंकि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, तो उसके कारण मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मास्क तो लगाना सबके लिए ज़रूरी है। तो आप अपने दुकानदार भाई हो तो दुकानदार भाइयों से भी बोलो, आप टाइम से दुकान खोलो, टाइम से ही इस तरह से सरकार का अगर साथ दोगे तो हम कोरोना कंट्रोल करवाएंगे, क्योंकि खाली सरकार से हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी लोग सहयोग देंगे तो सब काम सही होएगा, हम ही सहयोग नहीं देंगे तो प्रशासन क्या करेगा उसमें। आपको नहीं लगता कि मैम के अंदर जिस तरह से अब कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है तो लोगों को अभी सतर्क होने की जरूरत जागरूक होना चाहिए और बिल्कुल सही होना चाहिए, मास्क जरूरी है। और ये जो शटर खोल के अंदर बाद में सामान देते हैं वो बहुत गलत है। 11 बजे के बाद भी लोग, आप बाजार में जाओगे, रेडीमेड वाले जूते वाले शटर उठा के गाँव के अंदर लगाएंगे, सामान देंगे, ना वहाँ कोई मास्क है ना कुछ है, ना कोई 2 गज की दूरी है। तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि बीच में से किसी सुनने में आया था कि 11 बजे के बाद भी मार्केट खोली जा रही है और ग्राहकों को सामान दिया जा रहा है, वैसा ही इन भाइयों ने भी बताया और वैसा ही पुलिस प्रशासन को मेरे द्वारा यही बताया गया था कि इसी तरह से पीछे से 11 बजे के बाद भी दुकानदार भाई बाहर बैठे रहते हैं और कोई ग्राहक आता तो उनको सामान दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे मार्केट का नज़ारा था चौक का, और पुलिस प्रशासन पूरी सख्ताई के साथ, हमें उम्मीद है इसी तरह से कार्रवाई करता रहेगा। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं फिर से आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।